दोस्तों नमस्कार। अपना जो टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, उसमें टाइप नंबर 4 पे आज हम लोग बात करेंगे। टाइप नंबर 4 यानी कि जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। इनमें हम कॉन्सेप्ट बताएंगे कि जनसंख्या वाले जो प्रश्न आते हैं परसेंटेज में, कि इतने वर्षों में इतनी बढ़ती है, इतनी बढ़ती है, इतनी बढ़ के इतनी हो गई, तो पहले कितनी थी। इस तरह के प्रश्न इस टाइप में हमने रखे हुए हैं। तो पहले बात यह है कि इस टाइप के प्रश्न करोगे कैसे आप। तो इस टाइप के प्रश्न, जनसंख्या वाले प्रश्न करने के 3 मेथड होते हैं जो प्रभावी हैं। तरीके तो कितने भी बना दो, लेकिन 3 तरीके प्रभावी हैं। एक तो सीरीज मेथड, दूसरा आपका सक्सेसिव मेथड, तीसरा आपका रेशियो मेथड। पिछली वाली क्लास में भी हमने सक्सेसिव और रेशियो मेथड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ये ज़रूर अभी नहीं बताया सीरीज वाला मेथड, तो इसमें सीरीज वाला मेथड भी आप लगा देते हैं तो कहीं कहीं सीरीज वाले मेथड से क्वेश्चन जल्दी निकल आता है, कैलकुलेशन कम पड़ती है। और कभी कभी सक्सेसिव वाला लगाते हैं, कभी रेशियो वाला। ये आपको सवालों से, जब सवाल आप करेंगे तब आपको आइडिया लगेगा और आप देखेंगे कि सर जी कहाँ पे कौन सा मेथड लगाते हैं और क्यों लगाते हैं। तो आपको तब अनुभव हो जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड कहाँ पे लगाना चाहिए, जो कि हमारी कैलकुलेशन छोटी पड़े और हम जल्दी से सवालों को हल कर दें। ठीक है, तो वो सवाल ही तय करेंगे। फिलहाल हमने बता दिया आपको कि 3 मेथड यहाँ यूज किए जा सकते हैं। एक तो सीरीज मेथड, दूसरा सक्सेसिव मेथड, तीसरा रेशियो मेथड। देखते हैं। ये जैसे पहला सवाल है, भले ही इसमें जनसंख्या की बात नहीं की गई, संख्या की बात की गई है। तो इसमें क्या है कि लेकिन है ये सवाल उसी टाइप का, जनसंख्या आधारित वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसी तरह के प्रश्नों में है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाने की वजह से इसको रख दिया है। और ये MTS 2019 में आया हुआ भी प्रश्न है। तो देखो इस प्रश्न को कैसे करेंगे। किसी संख्या को पहले 20% से बढ़ाया जाता है, यानी कि पहले कोई संख्या है उसको 20% बढ़ाते हैं, फिर उसे 15% से कम किया जाता है, यानी कि फिर उसमें जो बढ़ के हो जाता है उसमें 15% घटा देते हैं। तब अंतिम मान, तब ये दोनों काम करने के बाद पहले 20% बढ़ाया, फिर 15% घटाया, ये दोनों काम करने के बाद वो संख्या कितनी हो जाती है, 2040। तो संख्या का प्रारंभिक मान कितना था, यानी कि संख्या शुरू में कितनी थी, स्टार्टिंग में वो संख्या क्या थी, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम तीनों मेथड से आपको करके दिखाएंगे। एक बार, पहली बार तीनों मेथड इसलिए कि तीनों मेथड से आप परिचित हो जाएं और देख लें कि किस तरीके का स्वरूप क्या है, इसलिए ये क्वेश्चन हम तीनों मेथड से कराएंगे। आगे के सवाल जो रहेंगे उनमें वो मेथड लगाया करेंगे, जो बेस्ट होगा वो लगा दिया करेंगे, जिससे कि आप चयन कर पाएँ कि कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं। तो देखो, सीरीज मेथड पहले हम इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? सीरीज। संख्या का प्रारंभिक मान पूछा गया तो हमने मान लिया कि संख्या का प्रारंभिक मान है x। अब 20% बढ़ाने, पहले संख्या कितना रहा होगा, x। अब उसमें 20% बढ़ाने की बात कर रहा है, तो x कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, जैसे x है तो वो भी अपने आप में 100% है। 20 बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो 120/100,
का 100 तो होती है, 20 बढ़ा दिए 120/100। फिर 15% कम करने की बात है, तो 100 में से ही 15 घटा दो। कोई बच्चा सोच रहा होगा 120 में से 15 घटा दूँ, का 120 हो चुका है, तो गलत सोच रहे हो तुम, क्योंकि ये जो हो गया है तुमने 20% बढ़ाने के बाद ये अपने आप में फिर 100 समझा जाएगा, और फिर उसमें से 15 घटाना है तो 85 होगा, ना कि तुम्हारा 105। ठीक, तो यहाँ पे आपका 120 × 85/100, तब मान कितना आता है? तब मान आता है 20/40। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 तो 0 कट गया, ये 5 से तो 17 और ये 5 से तो 20। अब और काट सकते हैं आप, 17 से 17 एकम 17, बचे 3, 17 दूनी 34, 12 से तो 10 बार ये कट गए। अब x बराबर कितना आएगा? 10 में इनका गुणा करना, 10 की 0, ये 0, ये 0, तो 3 0, और 2 एकम 2 एकम 2, तो 2000 हो गया। तो आंसर कौन सा सही है? सी नंबर ऑप्शन सही है। ये तो आपने देखा कौन सा मेथड, सीरीज मेथड, या आप कह दो इसको बेसिक। ये बेसिक है, जनरली यही हम लोग करते हैं। ठीक है, पहले जब हम 8वीं 7वीं में पढ़ते हैं, कंपटीशन में नहीं होते, तो जनरली यही तरीका अपनाते हैं। अच्छा, अब इसको यदि सक्सेसिव से करना चाहो तो सक्सेसिव से जब करना चाहो तो कैसे करोगे? तो ऐसे करोगे, 20% की वृद्धि है और दोबारा 15% की कमी है। तो सक्सेसिव में तुम जानते ही हो, इनमें 20 और -15, तो प्लस के 5 बचे, दशमलव लगा लेते हैं, इनका गुणा करते हैं, तो 15 दूनी 30, तो यहाँ 300 हो गए, और वो भी काहे के? माइनस के, काहे प्लस माइनस माइनस। जिन लोगों ने सक्सेसिव मेथड नहीं अच्छे से नहीं आता है, तो वो हमारी पीछे वाली जो क्लास है, उस क्लास में हमने ये दोनों मेथड को डिस्क्राइब किया, सक्सेसिव को भी और रेशियो को भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, उसको ज़रूर देखें। तो ये यहाँ पे कितने हो गए? 300। 300 में आपको पीछे के 2 अंक रखने होते हैं हमेशा दशमलव के बाद, बाकी अंक इधर आते हैं हासिल में। अब ये प्लस के 5 हैं, ये -3 आएंगे, तो यहाँ प्लस के 2 बचेंगे, तो 2.0। तो कहना हम ये चाहते हैं कि 20% बढ़ाया और 15% घटाया, इसका परिणाम क्या रहा? इसका रिजल्ट ये रहा कि 2% की वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि हुई। इन दोनों को मिलाने के बाद 2 की वृद्धि हुई। तो जब 2 की वृद्धि होती है तो वो कितना हो गया? 2 की वृद्धि होने के बाद 2040 हो गया। तो 2040 हो गया जब 2% बढ़ गया, यानी 2% बढ़ना तो 100 पे 2 बढ़ गया, यानी कि 102 का मान हो गया कितना? 2040, 102% का। तो मूल संख्या कितनी थी? यानी कि 100% का मान। तो ये कट गए, इससे ये काट दो तो कितने बार? 2 बार, 20 का तो कितना हो जाएगा? 2000। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 20 आए, 20 का जब गुणा 100 से तो 2000। ये कौन सा मेथड था? ये जो मेथड था, ये कौन सा मेथड था? ये सक्सेसिव मेथड था। एक बार फिर सक्सेसिव देखो, 20% प्लस के और माइनस के 15, तो 20 और -15, तो इनका हमने मिला के सक्सेसिव निकाल लिया। तो 20 प्लस के, 15 माइनस के, तो प्लस के 5 बचे, और दशमलव के बाद इनका गुणा किया जाता तो -300। 2 अंक रखने होते पीछे, तो ये वाला हासिल में आता है। अब ये प्लस के 3 होते तो 5 3 8 हो जाते, माइनस के हैं तो 5 में से घट जाएंगे, यहाँ 2 बचेंगे। तो 2% की वृद्धि हुई। इन दोनों का ये रहा
कि इन दोनों ने घटनाओं ने 2% की वृद्धि कर दी। तो कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, 2% बढ़ गई तो 102 हो गई, तब उसका मान कितना हो गया 2040, तो 100% का मान तो 2000। ये तुम्हारा मेथड सक्सेसिव है। अब यदि हम मेथड तीसरे पे आए, आप लोग ये सोच रहे होंगे हमें 3 मेथड काहे बता रहे हैं, हमें एक ही मेथड बता दो सर जी, वही बता दो। देखो बेटा ऐसा है कि 3 मेथड इसलिए बता रहे हैं कि कभी इस मेथड से सवाल जल्दी हो जाएंगे, कैलकुलेशन छोटी पड़ेगी जल्दी हो जाएंगे, कभी इस सक्सेसिव से बहुत जल्दी क्वेश्चन बनेगा जल्दी हो जाएगा, लेकिन सीरीज वाले से कहो बहुत टाइम लग जाए, बहुत कैलकुलेशन पड़ जाए, और कभी ऐसा होगा कहो रेशियो वाले से जल्दी हो जाए। तो आपको जब तीनों पता रहेंगे तो आप उसमें बेहतर चुन लेंगे। इसलिए इस सवाल में अभी हम 1-2 सवालों में तीनों बता रहे हैं, जिससे कि आप तीनों मेथड कैसे लगते हैं ये अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, तो अब तीसरे मेथड से यदि बात करें, तीसरे मेथड की बात करें रेशियो मेथड की, उसमें क्या है 20% है, तो 20% को क्या लिखते हो 1/5, वृद्धि है 20%, यानी 5 पे 1 की वृद्धि। तो पहले चीज 5 थी, अब हो गई, रुक जाओ पेन थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया, तो 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 वाली चीज़ कितनी हो गई 1 बढ़ गई तो 6 हो गई अब। और फिर 15% की कमी, 15% को भिन्न में बदलोगे तो 3/20, यानी कि ये 20 की चीज़ जो है वो 3 कम हो गई, इसमें 17 हो गई। तो पहले कितनी थी, यानी 20 × 100, और अब कितनी हो गई 17 × 102। ये जो 2040 दिया, ये किसका मान दिया है, तो ये 102 का मान दिया है। अब जो हो गई वो 102 है। मान किसका चाहिए, तो 100 का मान चाहिए। ये 2 बार में कट गए तो 20, और 20 का इससे गुणा करोगे तो सी वाला। ये आपका मेथड जो है वो रेशियो मेथड है, ये आपका सक्सेसिव मेथड है, और ये आपका सीरीज मेथड है। ऐसे सवालों को करने के तीनों मेथड हमने आपको बता दिए। आगे बस आपको ये सीखना है कि कब कौन सा मेथड लगाया जाए, ये चयन करना है कि कब कौन सा लगाया जाए, तो वो आसान पड़ेगा। इसका अभ्यास करना है, तुम्हें इसका अनुभव लेना है। तो चलो अगले क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन तो बेहतर समझ गए होगे, 3 तरीकों से समझा दिया। तो अगले क्वेश्चन पे आओ। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ी और अगले वर्ष 15% कम हो गई। वर्तमान में शहर की जनसंख्या इतनी हो गई, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। अब आप सबसे पहले ये दिमाग लगाओ कि कौन सा मेथड लगाने से जल्दी हो जाएगी, आपको कौन सा आसान लग रहा है। तो वो हमें तो सभी आसान लगेंगे, लेकिन अब आप सोचो, आप अपने मन में विचार देखो, क्योंकि ऐसा होता है कि अलग अलग मस्तक की अलग अलग पसंद होती है, किसी को वो अच्छा लगता है, किसी को वो अच्छा लगता है। तो तुम अपना खुद का देखो कि तुम्हें कौन अच्छा लग रहा है, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है उसको तुम इस्तेमाल करो, क्योंकि तुम्हारी पसंद वाला तुम इस्तेमाल करोगे तो तुम उसमें ज़्यादा सफल रहोगे। तो यहाँ पे हम तो लगा देते हैं, तीनों लगाएंगे इस सवाल में भी अभी, क्योंकि हमने बताया ना सभी बच्चों के जो जिस तरीक़ों से भी करना चाहे उस तरीके से कर ले, सीख जाए। तो पहले हम सीरीज लगाते हैं। तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या पूछी गई, तो मैंने मान ली x थी, इसमें कितनी वृद्धि 30% की, तो 130/100 हो जाएगा। फिर 15% की कमी,
तो 85/100 हो जाएगा। तब कितना हो गया? तब हो गया 1150। ये हो गया। अब इसमें से x का मान निकालना, हमारा काम इतना है, तो हमने 0 से 0 कट कर दी। 5 से ये काटे तो 17 हो गए, 5 से ये काट लिए तो 20 हो गए। अब यहाँ 17 से कट जाएंगे ये 17 से, तो 17 छिक्का 102, 17 बचे कितने? 8, 17 पना 85। इसके बाद 13 से भी कट गए, 13 बचे 65, तो 50 आ गया फाइनली। तो x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ 5 दूनी 10 और 0 0 0 3 0, ये तो कितना हो गया? 10,000। यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका सही चला जाएगा। कौन सा सही बनेगा? सी वाला ऑप्शन सही जाएगा। ये तो हमने कौन सा मेथड लगाया? सीरीज। अब हम सक्सेसिव लगा के एक बार दिखाते हैं आपको, ठीक है। सक्सेसिव में क्या होता है कि वही काम करना है तुम्हें। 30% बड़ी है तो प्लस हो गए, 15 माइनस हो गए तो कम। तो सबसे पहले 30 में से 15 घटा दो तो 15, दशमलव लगाओ, यहाँ गुणा करो तो 15 तिया 45, वो भी प्लस और माइनस तो माइनस के 450 हुए, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है कि ये जब माइनस के आए तो या तो ऐसा करो, कैसा कैसा करो कि जब ये माइनस के आए तो इसमें से ये घटा दो। अब ये इधर लाओगे ऐसे, इसमें एक तरीका होता है बिल्कुल सरल, ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ से एक हासिल ले जाते तो 100 जाता है, तुम 5 हासिल ले जाओगे। कितनी हासिल ले जाओ? 5। तो यहाँ 500 होगा, 500 में से 450 घट जाएंगे तो 50 बचेगा, और यहाँ बचेंगे 10, तो 10.50% का परिवर्तन हुआ। ये प्लस के बचे तो प्लस के 10.50% की वृद्धि हो गई। सही है। 2 वर्ष में कितनी वृद्धि हो गई? 10.50। कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है और 10.50 बढ़ गई तो आप कह सकते हो 110.5% हो गई। जब इतनी हो गई तो इतने का मान कितने का दिया है? 11,050 का। मूल संख्या 2 वर्ष पहले की पूछी, यानी कि 100 का मान पूछा है। यहाँ दशमलव जब हटाओगे तो ये 0 बढ़ेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया तो 100 आया, तो 100 और 100 का गुणा तो 10,000। ये परसेंट कट जाएंगे तो 10,000 इससे भी आ जाएगा। ये तुम्हारा कौन सा मेथड है? सक्सेसिव मेथड है। अब तीसरा, यदि रेशियो से करना चाहो तो रेशियो से करना चाहो तो रेशियो वाले मेथड में क्या करना है? 30% है, 30% को 30/100 करोगे तो 3/10, यानी कि 10 की चीज़ 3 बढ़ गए तो कितने हो गए? 13। फिर 15% की कमी, तो 15% को क्या लिखोगे? 3/20, तो 20 में 3 की कमी हो गई तो 17 बचा। तो पहले 200 था, अब ये कितना हो गया? इनका गुणा करोगे तो 221 हो गया। इसका मान दिया 221 का मान कितना? अब जो हो गया तो 11,105,0। ये किसका मान? 221 का। तुमसे 200 का मान पूछा है तो 200 का गुणा, ये यहाँ काटोगे तो 5 बार में कट जाएगा तो ये 50 आएंगे, और 50 का जब 200 से गुणा करोगे 5 दूनी 10, तो ये क्या आ जाएगा? 10,000। तो आपका ये हो गया, ये मेथड आपका हो गया कौन? सीरीज वाला।
ये आपका सक्सेसिव हो गया और ये आपका रेशियो मेथड हो गया। तीनों तरीकों से हमने इस प्रश्न को करके बताया। आपको इसमें जो सुपर लगे, जो अच्छा लगे, उस मेथड से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 15% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि और तीसरे वर्ष में 12.5% की कमी आती है। 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या इतनी हो जाती है, तो शहर की मूल जनसंख्या कितनी? शहर की कौन सी जनसंख्या? मूल जनसंख्या कितनी है? तो आप अब इसमें क्या है कि इसमें आप सक्सेसिव ना लगाओ, ये वाला ना लगाओ। काहे ना लगाओ कि 3 संख्याएं हैं, इनको आप सॉल्व करोगे, पहले सक्सेसिव लगाओगे, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा फिर इसके साथ सक्सेसिव लगाओगे, और इसके साथ जब सक्सेसिव लगाओगे, इसके साथ सक्सेसिव लगाओगे, हेलो, नीचे नीचे नीचे, हाँ, तो इसके साथ जब सक्सेसिव लगाओगे आप, तो इसमें फिर 12.5 आएगा, और जब 12.5 बटे में आएगा तो बड़ा गड़बड़ रहेगा। सही है? तो इसके लिए जब 12.5 तीसरे वाले में 12.5 लगाओगे तो 12.5 वाला फिर दशमलव में आएगा तो बहुत बेकार रहेगा। तो इसलिए सक्सेसिव यहाँ नहीं लगाते हैं, यहाँ या तो सीरीज लगा दीजिए या आप रेशियो मेथड लगा दीजिए, कोई लगा दीजिए। तो चलो पहले हम सीरीज से देख लेते हैं, सिंपल। तो सीरीज से देखते हैं, तो हमने मान ली कितनी थी, x, मूल जनसंख्या कितनी थी, x। पहले 15% बढ़ गई तो 115/100 हो गई, फिर कितनी बढ़ी, 8%, तो 108/100 हो गई, फिर 12.5% बढ़ गई। अब 12.5% की कमी आ गई, कमी यानी कि माइनस। अब 12.5% को आप क्या लिखोगे, भिन्न में पहले ही बदल दो, तो इसको -1/8 कहेंगे, यानी कि 8 में 1 की कमी आ गई, तो ये हो गया 7/8। तब कितने के बराबर है, 26,082। कितने के बराबर है, 26,082 के। तो इसमें करो, 5 से काटोगे तो 23, 5 से काटोगे ये 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, ये होगा। ठीक, अब x का मान हमें चाहिए। अब देखो ऊपर वाले भी तुम काट सकते हो, 23 से आसानी से कट जाएगा। 23 एकम 23, 3 बचे, 23 एकम 23, 7 बचे, 23 तिया 69, 9 बचे, 23 चौको 92। क्लियर है? 7 से भी तुम चाहो तो काट सकते हो आसानी से। 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 7 दूनी 14। ठीक है, अब 27 से, तो 27 से कितने बार कटेगा, 8, 8 9 72, 8 दूनी 16, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। 27 से 8 नहीं कटेगा। हाँ सही काटा है। 23 एकम 23, 23 एकम 23, 7 78, 23 तिया 69, 23 चौको 92। हाँ, फिर 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 7 दूनी 14। ठीक है, अब काटो, तो ये 9, 9 एकम 9, 9 8 72, 6 बार कटेगा। 27 छिक्का 162, 6 बार। तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 6 चौको 24, तो ये 24
और फिर कितनी जीरो, 2 दूनी 4, 6 चौको 24 और ये 3 जीरो, तो 3 जीरो, तो आपका 24,000 आंसर सही हो जाएगा। कितना आंसर सही जाएगा? 24,000। ये तुम्हारी सीरीज मेथड हमने लगाया है। सीरीज मेथड से इसको ऐसे कर दिया। क्लियर है? आप चाहो तो स्वयं ट्राई करो। कौन सा वाला? रेशियो मेथड को आप स्वयं ट्राई करके देखो क्या बनती है स्थिति। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? एक शहर की वार्षिक वृद्धि 2% है। यदि 2020 में इसकी जनसंख्या 1.5 लाख थी तो 2023 में जनसंख्या कितनी होगी? तो देखो 20 से 21 तक बढ़ी होगी 2%। 20 से 21 तक 2% बढ़ी होगी, 2%, सॉरी। फिर 21 से 22 में 2% बढ़ी होगी, फिर 22 से 23 में 2% बढ़ी होगी। क्लियर है? तो 3 बार बढ़ी है 2%। ठीक है, तो जब ऐसी संख्याएं आए तो यहाँ सक्सेसिव लगाया जाता है। कौन सा मेथड लगाते हैं? सक्सेसिव। सक्सेसिव ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक, अब आप कहो कि 3 बार के लिए यहाँ सक्सेसिव कैसे? वहाँ 12:30 की वजह से यहाँ नहीं लगा रहे थे। और यहाँ पे एक और दिक्कत थी कि ये सब मान अलग अलग थे। और यहाँ पे क्या है कि 3 तो हैं लेकिन सभी में मान सेम है। जब मान सेम होते हैं तो इसमें सक्सेसिव में लगाना आसान रहता है। क्या, कैसे लगाते हैं जब मान सेम होता है? तो ऐसे कर देते हैं, जैसे कोई मान है तो उसमें ये लॉजिक लगा देते हैं 3x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, रुक जाओ, 3 में सीधे सीधे कर देते हैं। लेकिन मान ऐसे हैं। हाँ ठीक है, चलो तो ऐसे कर लो जैसे तुम्हें सिखाया पहले, ऐसे कर लो। इन 2 में लगा लो, 2 2 4, 2 2, तो 2 2 तुम्हारा रहेगा 4। 2 2 4 सीधे हो गया। पॉइंट लगाओ, 2 दूनी 4, 2 अंक रखने होते तो 0 4, इन दोनों को मिला के हो गया। अब इसके साथ भी लगाओ तो 4 2 6, 4 और 2 6, पॉइंट लगाओ, इनका गुणा करोगे तो 4 दूनी 8, तो 0 8। ठीक है, तो कुल मिला के कितना परिवर्तन हुआ? 6.08 आसानी से हमने निकाल लिया। ठीक है, तो इतनी वृद्धि हो गई, कितनी? 6.08 की। जनसंख्या पहले कितनी थी? तो अब यहाँ उतार लो, पहले 1.5 लाख थी। कितनी थी? 1.5 लाख। इसमें इतने % बढ़ गई, तो 100 पे बढ़ा दो तो 106.08 बटे 100%। हटाओगे तो 100। ये पॉइंट भी ख़त्म कर दिए हमने, तो यहाँ 2 जीरो भी बढ़ जाएंगे, तो ये ख़त्म। 15 का गुणा, 15 8 120, 15 छिक्का 90, 91, 9 15 एकम 15। तो आपका कितना आया? 15 91 20, 15 91 20। कहीं कुछ गलत हो गया क्या? एक बार रुकना, ये गलत निकाल दिया। चलो हटा दो यहाँ से, क्योंकि पहले इन दोनों का निकाला, अब इसको निकालोगे, इसका। तो 4 2 जोड़ेंगे तो 6.04, तो ये हो गई होगा। रुक जाओ, इसकी डायरेक्ट ट्रिक है। जैसे 2% है तो इसको डायरेक्ट में कैसे लिखोगे?
तो डायरेक्ट में हम बना देते हैं एक बार, 1 मिनट रुकिए। 3x प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर अपॉन 100 और प्लस बनता है एक्स क्यूब अपॉन 1000। हंड्रेड का स्क्वायर तो 3 दूनी 6, 6 तो बन गया। अब 3 दूनी 2 का वर्ग 4, 6 चौको 24, ठीक है। फिर इसमें 2 का क्यूब 4 दूनी 8, ऐसा बनेगा, ठीक है। इससे देखते हैं एक बार, इतने परसेंट की वृद्धि हुई, इतने परसेंट की वृद्धि हुई। तो इसमें अभी हाल आपको ये बताएंगे कि कैसे। तो इसमें से आपने किया 106 और 2408 बटे कितना 10,000, ठीक है। तो 10,000 करोगे तो ये जीरो तुम्हारी कट जाएगी, 4 जीरो पे 15 का गुणा 15 8 120, 2 15 चौको 60 1 61 61। इससे नहीं बन रहा, तुम सीरीज लगा लो, अभी इसको हम बताएंगे फिर अगली क्लास में। ये मान लो x है, क्या है x, 2% बढ़ गया, हर बार 2% बढ़ गया, तो 102/100, फिर 102/100 और फिर 102/100, तब कितना आ गया, तब आ गया आपका 1,50,000। ये हो गया 1,50,000 नहीं, ये 1,50,000 पे ही तो बढ़ा है। 1,50,000 इसकी जनसंख्या थी, तो ये बढ़ बढ़ के हर बार कितना बढ़ गया, इतना इतना इतना। तो इसमें से ये जीरो ख़त्म और ये जीरो ख़त्म। अब इनका हमें करना है, तो 3 ये आ जाएंगे, यहाँ 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ काट दो तो 51 और ये आपके पास हो गए 10। अब सॉल्व करो, 51 तिया तो 153 और यहाँ पे आपके जाएंगे स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 2 का वर्ग 4, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 की जीरो हासिल लगी 4, 100, 104। ये हो गया बटे 10। इनका मल्टीप्लाइड करेंगे तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएंगे 15 चौको 60, 172। कैलकुलेशन पड़ रही है इसमें भी भयंकर, 2%, 2%, 2 से काट दिए, यहाँ पे 2 से तो 51 और यहाँ पे 50 होंगे, ये गड़बड़ हो रहा था। 51 और यहाँ पे 50, और ये 50 जब होंगे यहाँ पे, ये 2 से काटे तो यहाँ गलती हो गई थी, ये 51 और ये 50, और ये फिर 5 से काटे थे तो 5 थी 15 और यहाँ 5 से, तो ये 5 से काटे तो ये कितना हो जाएगा, जब 5 से काटोगे तो ये 10 हो जाएगा। हाँ, कैलकुलेशन तो वही है, बस इनका गुणा करना है। अब इसमें यूनिट डिजिट देख लो या डिजिटल सम देख लो। डिजिटल सम देख लेते हैं। ये तो 1 हो गया, नीचे ऊपर इनका देखो 6 और इनका 3 और इनका डिजिटल सम 3 और इनका 3, तो यहाँ 3 त्रिका 9, 9 ख़त्म हो गए, ठीक है। 9 में ये 0 आ रहा है, तो 0 कौन सा आ रहा है, देखो 9 ख़त्म, 8 1 9 ख़त्म, ये 6 1 7, ये नहीं हो सकता। इसमें 8 1 9 ख़त्म और 6 5 11 2 9 ख़त्म, ये 5, ये नहीं है। ये कितने, ये भी नहीं है। इसमें देखो 8 1 9 5 4 9, ये एक भी नहीं, डिजिटल सम से एक भी नहीं बन रहे।
डिजिटल सम से बन ही नहीं रहे। 3 3 डिजिटल सम इनका कितना हो रहा है? 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 छिक्का 162, 162 यहाँ बन रहा है जैसे, तो 162 में कितने? 9 9 हो रहे तो 0, 0 में 1 का भाग दोगे तो इसमें 9 कहीं बन नहीं रहा। कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी भाई, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो इसका कैलकुलेशन करना। नेक्स्ट, इसमें क्या है कि अब 2019 में एक गांव की जनसंख्या कितनी थी? 30,000 थी। वर्ष 2019 से 20 में और 20 से 21 तक क्रमशः 15 और 25 वृद्धि हुई, तो 21 में क्या हो जाएगी? तो ठीक है, वृद्धि दी है तो सीरीज मेथड लगाएंगे सिंपल, तो कितना है? 30,000, 30,000 है। पहले कितना बढ़ गया? पहले बढ़ गया तुम्हारा 15 और फिर 25, तो सीरीज ना लगाओ, सक्सेसिव लगा दो, तो दोनों वृद्धि है तो जोड़ दो तो 40 हो गए, और दशमलव लगाया, 15 दशमलव लगाया, और यहाँ जब दशमलव लगाया तो 15 पन्ना 75, 15 दूनी 30, 7 37, ये 3 इधर हासिल में आ जाएंगे, ये 3 हासिल में आ जाएंगे, तो 43.75 की वृद्धि हुई। तो यहाँ 143.75 बटे 100 हो जाएगा। ये पॉइंट हटाओगे जब, तो ये दो जीरो और बढ़ेंगे, ये ख़त्म, 3 से गुणा कर दो इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे 2021 में कितनी हो जाएगी? 3,000 थी, हर साल 15 और ये वृद्धि की दर से बढ़ रही है, तो 2021 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 30,000 से, तो इसमें गुणा करो, तो 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 1 22, 3 त्रिका 9 और 2 11, 4 तिया 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4, तो 43,125। कौन सा? डी वाला ऑप्शन सही जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आपका सही जाएगा। सक्सेसिव लगा दिया, यहाँ पे सक्सेसिव लगाया, इतनी वृद्धि आई वो बढ़ा लिया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, एक निश्चित गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है, इसकी वर्तमान 8200 है, तो 2 वर्ष के बाद कितनी होगी? हर साल 5% बढ़ रही है, 2 साल के बाद क्या होगी? तो अभी कितनी दी है? 8200, 2 साल में कितनी बढ़ जाएगी? तो 5 और 5 10, सक्सेसिव लगा रहे हैं। कौन सा लगा रहे हैं? सक्सेसिव, तो 5 और 5 5 और फिर 5, तो 2 बार बढ़ाओगे तो 5 दूनी 10 और 5 25, तो 10.25 बढ़ेगी, तो अपने आप में 100 तो होता ही, कोई चीज़ इतनी बढ़ गई, तो 110 और ये 25, दशमलव हटाओगे 2 जीरो नीचे बढ़ा देंगे, तो ये हो गई, ये 2 जीरो कट गए। अब यहाँ ऐसा कर लो, 82 का सीधे गुणा कर लो और 2 अंक पे दशमलव लगा देना, ठीक है। तो 82 पंचे 8 45, 410 हुए, जीरो हासिल लगी 41, 82 दूनी 164 और 41, 164 और 41 205 हासिल लगी 20, ठीक है। जीरो 82 एकम 82 और 2, तो 82 2 84, 82 एकम 82 और 8 90, और 2 अंकों पे दशमलव लगा दिया 100 की वजह से, तो 90 40 हो गई लगभग में, तो 90 40 कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। ये गुणा मैंने जल्दी फास्ट कर दिया है, तुम भी गुणा की थोड़ी अभ्यास करो, जैसे हम जल्दी कर देते हैं, ये मेहनत से आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। हम जल्दी कर देते हैं, ऐसे ही आप भी जल्दी करिए, तो ये लगभग में आएगा 90 40। आगे बढ़ जाओ, आगे आते हैं। अगला कह रहा 7 नंबर क्वेश्चन कि किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:7 है। 8 हिस्सा लड़के हैं
बॉयज़ और 7 हिस्सा गर्ल्स हैं। ये रेशियो है। लड़कियों और लड़कों में ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज़ हैं। लड़कियों और लड़कों की संख्या में 10 और 20 की वृद्धि होती है। 10% लड़के बढ़ते हैं और लड़कियां बढ़ती हैं और 20% लड़के बढ़ते हैं। तो यहाँ अनुपात में है, इसको 0 बढ़ा लो, इसको 0। अनुपात में किसी संख्या का दोनों में या तीनों अनुपात तीनों में गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने इनमें 0 0 बढ़ा लिया। 0 बढ़ाने से फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि 80 का आप 10% हाल निकाल लोगे। 80 का 10% 8, क्योंकि किसी का 10% निकालना हो उसके पीछे की एक 0 दबा दो। तो 80 का 10% 8 बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 88। यहाँ कितना बढ़ाया है? यहाँ कितना बढ़ाया? यहाँ कितना बढ़ाया? तो यहाँ बढ़ाया है 20%। 20% बढ़ाओगे तो 14 बढ़ेगा, तो ये 84 होगा। तो अब पूछा गया नया अनुपात बताओ, तो अब इनमें अनुपात लेना है। यहाँ तो तुमने 10% बढ़ाया है और यहाँ तुमने 20% बढ़ाया है। तो 70 का 20% तो 14 बढ़ गया 84। इनका अनुपात निकालो। 4 से काट दिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से ये काटो तो 21, तो 22:21। डी वाला ऑप्शन सही जाएगा। एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। सरल था, बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को करो। क्या कह रहा है? किसी कार्यालय में ग्रामीण और शहरी कारीगर केवल पुरुष और महिलाएं शामिल हैं। किसी कार्यालय में ग्रामीण और शहरी कारीगरों में क्रमशः कौन है? पुरुष और महिलाएं शामिल हैं। यदि ग्रामीण कारीगरों में जिनका अनुपात कितना है? 3:2, यानी कि विलेज वाले विलेजर्स जो हैं वो 3 हिस्सा हैं और जो शहरी हैं, शहर के लोग हैं, सिटी के लोग हैं, वो 2 हिस्सा हैं। ग्रामीण वालों में 20% और शहरी वालों में 25% महिलाएं हैं। अब देखिए, इसको 2:3 को हम 3:2 को 300 और 200 लिख सकते हैं। 100 का दोनों में हमने गुणा कर दिया, क्योंकि अनुपात है, किसी भी संख्या का गुणा कर दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इससे फ़ायदा लेकिन हो जाएगा। क्या फ़ायदा हो जाएगा? कि इसमें विलेज वाले में, ग्रामीण वाले में 20% और शहरी वालों में 25% महिलाएं हैं। इसमें फीमेल कितने हैं? 20%। तो इसका 20% कितना हो गया? 60। 300 का 10% 30, 20% 60। तो 60 महिलाएं हैं, तो मेल कितने हो जाएंगे? 240। और ये शहरी वाले में महिलाएं कितनी हैं? फीमेल। तो शहरी वाले में 25%, तो 200 का 25% 50 हो गया, ये फीमेल है। तो इसमें मेल कितने होंगे? तो 150 मेल होंगे। अब मुझे पुरुषों का प्रतिशत चाहिए, तो टोटल पुरुष कितने हुए? तो पुरुष यहाँ पे 240 हुए और यहाँ पे पुरुष हुए 150, तो टोटल पुरुष कितने हुए? 390। और टोटल लोग कितने हैं? 500। तो 390 पुरुष हैं, तो 390 को प्रतिशत में बदलना किसका? 500 का, तो गुणे 100। ये काट दो, 5 से काटो 5 निम, 5 से काटो 5 सत्ते 35, 4 बचे 65 40, तो 78% आपका आंसर सही है। कितना आंसर सही जाएगा? 78% आपका आंसर सही जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या 83 सही 1/3% है। 83 सही 1/3% को भिन्न में बदलें तो कितना होता है? आपको याद होगा, 83 सही 1/3%। 83 सही 1/3%, तो ये आपका हो गया जाके, कितना हो गया जाके? 83 सही 1/3, 5/6 हो गया। ठीक है,
ये कितना हो गया 5/6। 1/6 में 16 होता, 16 80 और दुत्ती 6, 2 पंचे 10। तो ये 5/6 का है, मुझे याद है, तुम भी याद रखना चाहिए तुम्हें, क्योंकि हमने डिटेल में जो शुरू की क्लास पढ़ाई उनमें इनको बहुत अच्छे से याद कराया, इनकी ट्रिक्स भी बताई और पूरा फोकस किया है। तो ये इसमें लड़कियों की संख्या 83 से ही 1/3%, यानी कि टोटल 6 हैं तो लड़कियां कितनी हैं 5। ये पूरा माना जाता, पूरा 6 है तो 6 का 83 से ही 1/3 कितना है 5। यानी कि फिर लड़के कितने हो गए, तो लड़के 1 हो गए, लड़कियां 5 हो गई। ये बॉयज़ हो गए, ये गर्ल्स हो गए। यदि इनमें 100 का गुणा कर लें तो 100 लड़के तो 500 लड़कियां हो गई। अब इस कक्षा में 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित थीं। अब लड़के 60%, तो 100 का 60% तो 60 लड़के हो गए उपस्थित, और लड़कियां कितनी 80%, इसका 10% हो गया 50, तो 80% हो गया 400 लड़कियां उपस्थित थीं। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों में कितने % अनुपस्थित थे, तो उपस्थित हो गए कितने 460 हो गए, 400 ये और 60 ये तो प्रेजेंट वाले हो गए। कौन से प्रेजेंट, ठीक है। और जो अब्सेंट हुए तो 460 प्रेजेंट है 600 में से, तो अब्सेंट 140 हुए कितने में से 600 में। इनको परसेंटेज में बदलना है तो गुणे 100, चाहे गुणे 100 ना करो तो ये कट गए, ये 7 गुणा 100 ही कर लो तो ज़्यादा सही है। गुणा 100 कर लो, ये 0 0 काट दो तो ये काट दो तो तुम्हारे 7/3, तो 70/3 तो कितने हो गए, ये हो गए आपका 23 सही 1/3। तो आंसर कौन सा सही जाएगा, डी वाला आंसर जाएगा 23 सही 1/3। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। पिछले वर्ष की तुलना में एक शहर में, इस चैप्टर का नहीं सॉरी इस टाइप का, पिछले वर्ष की तुलना में एक शहर में पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 42.5% की वृद्धि हुई। कुल मिला के वृद्धि जो हुई वो 30% की। तो पिछले वर्ष शहर में पुरुषों की संख्या की तुलना में महिलाओं की संख्या का प्रतिशत कितना था। ठीक है, तो पिछले वर्ष की तुलना में एक शहर में पुरुषों की संख्या में 20% और महिलाओं की संख्या में 42.5 और कुल मिला के वृद्धि कितनी हुई, कुल मिला के वृद्धि 30, दोनों को मिला के। तो पिछले वर्ष शहर में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या का प्रतिशत। बहुत बढ़िया, एलिगेशन मेथड लगाओ, क्योंकि दो अलग अलग लोगों का परसेंट दिया है और फिर उनको मिला के भी दिया है। तो कैसे करेंगे, 20%, ठीक है, पुरुष थे, वृद्धि हुई पुरुषों की 20%, महिलाओं की वृद्धि कितनी हुई 42.5 और कुल मिला के तो दोनों को मिला के तो 30%। तो यहाँ से इनका एलिगेशन ऐसे लगाया जाता। तो 42.5 में से 30 घटाए तो 12.5, यहाँ 30 में से 20 घटाए तो 10, इसको काट सकते हो तो 5:2.5 से काट दो तो 5:4। तो पिछले वर्ष पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या का प्रतिशत, तो महिलाएं कितनी थी 40 और पुरुष कितने थे, महिलाएं कितनी थी 4 और पुरुष कितने थे 5। तो 4 को प्रतिशत में बदलना किसका, 5 का, गुणा 100 कर लो तो 65 80% हो गया। डी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। तो ये आपका एलिगेशन पे डिपेंड क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऐसे आपका ये जो टाइप है, टाइप नंबर जो आपका 4 था, जनसंख्या पे आधारित प्रश्न, वो आपके ख़त्म हुए। अगला टाइप हम अगली क्लास में कराएंगे। तो आप लोग पूरे इत्मीनान से पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। पूरी मनोयोग से, पूरी
तन्मयता के साथ पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।